इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। 2008 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था शौर्य। तब लोगों ने कहा कि अच्छी एक्टिंग है, अच्छा कोर्टरूम ड्रामा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एक मूवी ही तो है, उससे ज्यादा क्या है ये। लेकिन आज 2025 में ये शौर्य मूवी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा आईना बन चुकी है। फिल्म शौर्य का मुझे एक सीन याद आता है जिसमें के मेनन बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि दुश्मन केवल बॉर्डर के उस पार नहीं होता, वो अंदर भी होता है। और उस टाइम पे ये अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बनकर रह गया। एक और बात जो कि इस मूवी के डायलॉग में कही गई कि कभी कभी आप अपनी नफरत को छुपाने के लिए ये जो देशभक्ति का मुखौटा पहनते हो, ये ठीक नहीं है। तो अल्टीमेटली जो शौर्य मूवी का डायलॉग था, ये डायलॉग नहीं बल्कि देश की एक सच्चाई बन चुकी है जो कि बहुत कड़वी है। कश्मीर में जो अभी हुआ है वो एक टेररिज्म नहीं है, वो है इंसानियत के मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़। धर्म पूछना, लोगों की पैंट उतरवाना, पैंट उतरवा के गोली मार देना बिकॉज आप हिंदू थे। धर्म पूछना, पैंट उतरवाना और केवल इस वजह से आपको गोली मार देना क्योंकि आप हिंदू थे। ये टेररिज्म से ज्यादा एक आइडियोलॉजी का कैंसर मुझे नजर आने लगा है, जहां पर कुछ अपने ही देश के लोग अपने देशवासियों के खिलाफ हो चुके हैं। आप लोग कहते हो कि देश को दुश्मनों से बचाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि देश को बाहर के दुश्मनों से बाद में, लेकिन अंदर के दुश्मनों से पहले खतरा है। वो दुश्मन जो कि धर्म के नाम पर गोली चलाता है, केवल हिंदुओं को टारगेट करता है। कश्मीर में हुआ पहलगाम में अटैक, 26 लोगों की जहां पर मौत होती है, टेररिस्ट सिर्फ एक सवाल करते हैं कि क्या आप हिंदू हो, पहचान दिखाओ, पैंट उतरवाई और गोली मार दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी खराब है, ये कहना भी गलत होगा क्योंकि हम लोगों को बचाने वाला भी अगर कोई था वो मुस्लिम था। अब मैं यहाँ किसी को डिफेम, सपोर्ट, लेफ्ट, राइट, सेंटर के फेवर में नहीं खड़ा हूं। मैं बात करूंगा उसकी जिसने अपनी माँ को खोया, जिसने अपने बेटे को खोया, जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपनी पत्नी को खोया। और वजह सिर्फ एक कि कुछ बाहर के कीड़े और कुछ देश के अंदर पनप रहे कीड़े। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो शौर्य मूवी को मैं तो कंसीडर ही नहीं करता एक फिल्म में, क्योंकि ये फिल्म कम एक प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा थी। फिल्म में प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छे तरीके से चमकाया गया, ये दिखाकर कि जो मेजर है वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है, बहुत बड़ा अधिकारी है, उसका इतना बड़ा कद दिखा दो, फिर उसके बाद डिफेम कर दो ये बोल के कि ये जो बंदा है मुस्लिमों से नफरत करता है। आप आयरनी देखो कि इतना सब ये सब प्लान करके किया गया कि इसके बाद जो इंडिया के लोग हैं खुद ही अपनी आर्मी से नफरत करने लग जाएं। लेकिन मजा तब आता है जब ये 15 मिनट का मोनोलॉग इस पूरी की पूरी मूवी के एजेंडा के बिल्कुल ऑपोजिट आकर खड़ा हो जाता है। और तभी आज 2025 में लोग आज जाकर के मेनन के कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। और तभी लोग YouTube के कमेंट सेक्शन में इस मूवी के नीचे जाकर लिख भी रहे हैं कि आतंकवादी का हम मानते हैं कि कोई धर्म नहीं होता, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्यों बार बार जो आतंकवादी है वो एक ही धर्म से आता है। हमें ये समझने की भी जरूरत है कि ये जो पूरी कम्युनिटी है ये हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिफाई भी तो हम ही को करना है ना कि कौन है असल में हमारा दुश्मन। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप खुद डिसाइड कीजिए, वो पहचान अपने अंदर रखिए कि आप कैसे पहचानेंगे इन लोगों को। कश्मीर में ये जो अटैक हुआ है ये बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। कहीं ना कहीं लोकल का इन्वॉल्वमेंट था ना इस केस में। एक मैसेज जो कि मैं आपको जाने से पहले देना चाहूंगा कि आप आतंकवाद के खिलाफ तो खड़े ही रहो, लेकिन खड़े रहो हर एक इंसान के खिलाफ भी जो आप पहचान सको कि ये देश के खिलाफ है। आज मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं आपको बस कहूंगा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति बोलिए। थैंक यू।